पुरानी हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और लंबे समय से वीरान पड़ी थी। आसपास के लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की। रात होते ही वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कस्बे के रहने वाले रोहित और उसके 3 दोस्त बचपन से ही इस हवेली के बारे में सुनते आए थे। सब कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे कई बार लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में देखा है। लेकिन रोहित को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, माइनस, ये सब अंधविश्वास है। चलो आज रात हवेली चलते हैं और सच्चाई पता लगाते हैं। रात को करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में जाले, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरी चीजें दिख रही थीं। थोड़ा अंदर बढ़ते ही उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। सब डर गए, पर रोहित बोला, चलो देखते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उनके कदम भारी लग रहे थे। तभी अचानक ऊपर से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे डरते हुए एक कमरे तक पहुंचे। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने दीवार पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। तभी कमरे के कोने में उन्हें सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा आधा ढका हुआ। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की रोशनी बार बार बंद हो रही थी। सब चिल्लाने लगे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। तभी औरत ने कराहते हुए कहा, माइनस, मेरी मौत का बदला कोई नहीं लिया, मुझे इंसाफ चाहिए। आवाज़ गूंजते ही पूरा कमरा हिलने लगा। डर के मारे तीनों दोस्त बेहोश हो गए। केवल रोहित जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर सबको बाहर खींच लाया। सुबह होश आने पर उन्होंने इस घटना की बात गांव के बुजुर्गों से की। तब पता चला कि उस हवेली में सालों पहले एक नवविवाहिता की हत्या हुई थी। उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे मारकर हवेली में ही दफना आए थे। उसी औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है और इंसाफ चाहती है। इस घटना के बाद रोहित और उसके दोस्त कभी उस हवेली के पास भी नहीं गए। कस्बे के लोग कहते हैं कि जब तक उस औरत को न्याय नहीं मिलेगा, हवेली से उस आत्मा की चीखें और सिसकियां आती रहेंगी। निष्कर्ष। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी कोई गहरी सच्चाई छुपी होती है।